संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ? प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोले राधा रमण लाल की। मीठी मीठी तालियां बजाओ ना जी। चलो ठीक है, संतों का संग कर लिया। संत और गुरु, और संत ही तो गुरु है और गुरु ही संत है। इनमें भेद मात्र थोड़ा सा है। तो संतों के साथ गुरु के साथ रहने से क्या होगा, क्योंकि कलयुग के जीव हैं हम, बिना मतलब के तो कोई काम करेंगे नहीं। तो संतों के साथ रहने से, संतों का संग करने से क्या होगा। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाए। संतन संग करो पुण्य कमाई। संतन संग करो पुण्य कमाए। और पुण्य जब हम कमा लेंगे, नोट तो बहुत कमाए, पुण्य कमाना है तो पुण्य कैसे कमाओगे, बोले जब भगवान का भजन करोगे, जब भगवान की कथा करोगे, सुनोगे। तो क्या होगा कथा सुनने से, पुण्य कमाने से। तो फिर कहते हैं राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोले राधा रमण लाल की। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से तालियों की सेवा करते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की।
सानिध्य में रहने से क्या होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। सदगुरु का काम क्या होता है? अभी हम बिना सदगुरु के मनुष्य कौवे के समान होता है। कैसा होता है? बोले अज्ञानी, उसको कुछ ज्ञान नहीं रहता, लेकिन गुरु की शरण में जाने के बाद, संत की शरण में जाने के बाद में मनुष्य कौवे के शरीर को त्याग करके सुंदर हंस बन जाता है। इसीलिए कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की। तो प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? आलस कर रहे हो, रोटी खाए के आए हैं तो गुरुजी अब बोलने में तकलीफ है रही है। अरे तो ताकत तो भोजन से ही मिलती है ना, तो नहीं कि जोर से बोल दो ना। क्या बोलेंगे? इतनी जोर से बोल दो कि अड़ोसी पड़ोसी को पता चल जाए। तो एक बार और बोलो ना, क्या बोलेंगे? सुंदर प्रसंग सूत जी श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि परीक्षित आज जंगल में भ्रमण करने निकले और कलयुग से मुलाकात हुई तो कलयुग को 4 जगह दी, तो 4 जगह में कलयुग संतुष्ट नहीं हुआ। तो अब कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा और सोचा कि अरे परीक्षित के राज में न डाका कोई डालता है, न कोई हिंसा करता है, न कोई जुआ खेलता है, न कोई मदिरा का पान करता है, तो अब मैं इनके राज में रहूं तो रहूं कैसे? तो हाथ जोड़ करके चरण पकड़ के पुनः परीक्षित है कलयुग ने प्रार्थना करी और कहा कि राजन कोई एक जगह और आप हमें दे दो, कोई एक जगह और मिल जाए, थोड़ी अच्छी सी मिल जाए, ये सब तो गंदी जगह है। परीक्षित से क्या कहा कि ये सब तो बेकार है महाराज, एक जगह अच्छी सी आप दे दो। तो गलती से परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ सोने में तुम्हारा वास होगा। सोना मीन्स गोल्ड, हाँ? सोने में तुम्हारा वास होगा। तो यहाँ पर एक बड़ी विचित्र अटपटी बात है कि भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं, सोना चांदी लोहा लक्कड़ अष्ट धातु जो भी हैं, उन सब में भगवान का रूप क्या है, भगवान किस धातु में निवास करते हैं? तो गीता में स्पष्ट कर दिया। भगवान ने कहा अर्जुन मैं जितनी भी धातुएं संसार में हैं उन सब धातुओं में से स्वर्ण में मेरा निवास स्थान होता है। धातु नाम अस्मि कांचनम। यहाँ पे अभी विरोधाभास हुआ कि नहीं? इधर कलयुग भी सोने में और भगवान कृष्ण का भी निवास भी सोने में, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाँ भगवान रहे वहां कलयुग का काम क्या, और जहाँ कलयुग रहे वहां भगवान का काम क्या। हाँ देखो कितनी जल्दी मुस्कुरा रहे हैं। कलयुग में भगवान से काम, यदि आप भगवान से भी काम निकलवाना है तो भगवान से बना के चलनी पड़ेगी। हाँ जी कि ना जी? क्योंकि कलयुग में संसार पड़ी है आपके पीछे, और जब मौका जो पाता है सो चट कर देता है। और यदि संसार के इस भय से बचना है तो हमें गोविंद के चरणों को पकड़ के रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर सोने में दो लोगों का निवास कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर वेद व्यास ने जब भागवत को लिखा तो स्पष्ट कर दिया कि कौन से सोने में कलयुग का वास है और कौन से सोने में भगवान का वास है। तो कहते हैं कि जो चोरी से, दूसरों को प्रताड़ित करके, दूसरों से छीन कर, दूसरों की हत्या करके, दूसरों से हड़प कर जो स्वर्ण कमाया जाता है, उस स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। और मैया आप सभी कितना सोना लाद के घूमते रहती हो। तो अब आप जरा पतिदेव से पूछ लेना एक आध दिन घर पे कि प्राणनाथ, आपने जो सुंदर सुंदर से गहने दिए हैं ये किस कमाई से हैं? क्योंकि चोरी के धन में, चोरी के स्वर्ण में, लूटा हुआ स्वर्ण में, किसी को प्रताड़ित करके उसका दिया हुआ स्वर्ण, इस सब में कलयुग का वास है। भगवान का वास कहाँ है? बोले भगवान का वास मेहनत से कमाए हुए, अपने खुद के परिश्रम से कमाए हुए धन में है। जो खुद परिश्रम करके कमाओ उस स्वर्ण में भगवान का वास होता है, और जो दूसरों से छीन करके लिया हुआ स्वर्ण होता है उसमें कलयुग का वास होता है। तो शाम को जाके कन्फर्म कर लियो मैया, वरना कलयुग को आप अपने ऊपर ही लटकाए घूम रहे हो। बता दियो भैया, नहीं तो एक बार प्रेम से कहिए, क्या बोलेंगे जी? तो जो हिंसित धन है उसमें कलयुग का वास होता है, और जो परिश्रम के साथ कमाया हुआ धन होता है उसमें। और कहते हैं ना कि पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ सीधे अस्पताल में। ये पाप कर्म के द्वारा संचित किया हुआ धन सीधा अस्पताल में ही निकलता है। कहाँ निकलता है? अरे बोल दो ना जी। कैसे निकलता है? हमने कल कहा था ना कि हर व्यक्ति के धन में अनेकानेक भाग होते हैं। यदि पुण्य हम करेंगे, पुण्य के साथ में यदि हम धन कमाएंगे, तो हो सकता है वो धन, वो स्वर्ण भगवान अपने सेवा में लगवा लें। और भैया पाप के धन को तो भगवान छूते क्या, देखते तक नहीं है। और आप देखना, परिश्रम से कमाने वाले लोग ही कथा करवा पाते हैं साहब। पाप वाले तो केवल कौड़ी कौड़ी माया जोड़ने में लगे रहते हैं, और घर में बिंदी, वो क्या बोलते थे पहले, वो गांव में जब वो होती थी मिट्टी से बनाते थे जिसमें अनाज वनाज, क्या कुटिया, सबका अपना अपना होगा। तो घर में धन कमा कमा कर भर लिया है? और उसको सत्कार्य में नहीं लगाया। और पापी का धन तो भगवान वास्तव में किसी कार्य में लगवाना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस धन में दोष है, और ये धन यदि इसने मेरे काम में लगा दिया तो ये धन का दोष कुछ मेरे ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए बंधुओं, हिंसित धन को कभी भी, और हमारे गुरुजी तो एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, कभी किसी की हाय से सना हुआ धन अपने जीवन का उपाय न बनाना। किसी की हाय से सनी हुई आए हमारे जीवन का उपाय न बने। यदि किसी की हाय से सना हुआ धन हम अपने घर में लेकर आएंगे, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आप आनंद से रबड़ी खा लो, पनीर की सब्जी खा लो, लेकिन एक समय के बाद में फिर आपको दुगना तिगुना, मैं तो बोलता हूँ कि 10 गुना अधिक वापस करना पड़ेगा। इसलिए जितना मिल जाए भगवान इतना दीजिए, जाम में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। लेकिन हम, और ये तो कलयुग की विशेषता है भैया, कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे, माया चेरी हो। भगवान के पास में एक बड़ी सुंदर बात, बड़े ध्यान से सुनना मैया। भगवान के पास में एक भगवान का भक्त गया, और भक्त भगवान के पास जाकर के कहता है कि भगवान, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। एक भक्त भगवान के पास जाकर के कहता है कि प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि देख भैया, तू मुझसे मांगेगा और मैं तुझको दूंगा भी,
लेकिन उससे पहले मैं तुझे बता दूं कि मेरे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं देने के लिए। भगवान के पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं देने के लिए। तो उस भक्त ने कहा कि प्रभु बताओ 2 चीजें कौन कौन सी हैं, फिर मैं अपने हिसाब से मांगूंगा, जो मेरी मतलब की होगी मैं ले लूंगा। तो भगवान ने कहा कि पहली वस्तु मेरे पास है तो वो है माया, और दूसरी वस्तु है मेरी भक्ति। अब उस भक्त ने हाथ जोड़कर पूछ लिया इन दोनों में अंतर क्या है महाराज? तो भगवान ने कहा कि देख, यदि तू खुद नाचना चाहता हो संसार की इस 84 में, यदि तू इस 84 लाख योनियों में नाचना चाहता है तो मेरी माया ले जा, और यदि तू अपने घर के आंगन में मुझे नचाना चाहता है तो तू मुझसे मेरी भक्ति ले जा। ये 2 ही चीज हैं, अब तू देख ले। तो भगवान के पास में 2 से तीसरी वस्तु नहीं है। तो भक्त भी जो समझदार होते हैं वो भगवान की माया नहीं, भगवान की भक्ति मांगते हैं। क्योंकि जब माखन चोर को हम स्वयं ले आएंगे घर में, तो फिर भैया वो मक्खन की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से कर ही देगा। हाँ जी कि ना जी? हम लोग लक्ष्मी जी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता है। लेकिन लक्ष्मी जी भी स्वर्ग में बैठी बैठी सोचती होंगी वैकुंठ में कि देख कितना मतलबी है, मुझे तो बुला रहा है लेकिन मेरे प्राण प्यारे को नहीं बुला रहा, यानी कि नारायण को नहीं बुला रहा। लक्ष्मी भी अकेली कहीं नहीं जाती। जब तक आप लक्ष्मी के पति यानी कि नारायण, जब तक लक्ष्मी को नारायण के साथ नहीं बुलाओगे तब तक लक्ष्मी आपके घर में आ नहीं सकती, और आ भी गई तो टिक नहीं सकती। अब किसी कन्या का विवाह हो गया हो और उसका विवाह के बाद में उसको कोई उसके रिश्तेदार लेने के लिए आ जाए कि चलो 1-2 महीना हमारे यहाँ रुक जाना, तो वो कन्या अब ज्यादा ही विनती करोगे तो चली तो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद में वो कहने लगेगी कि या तो उन्हें यहाँ बुला लो, या तो हमारे ससुराल वाले जो हैं उन्हें यहाँ बुला लो, वरना हमें वहां भेज दो। तो इसी प्रकार लक्ष्मी है, यदि बुलाना है तो हमारे प्राण प्रियतम को भी साथ में बुलाओ, और नहीं तो हम ज्यादा दिन टिकेंगी। लोग हमसे बड़ा पूछते हैं और कहते भी हैं गुरु जी का जो ऐसा उपाय बता दो कि लक्ष्मी आ तो बहुत रही है लेकिन कहाँ जा रही है पता ही नहीं चल रहे हो। तो हम भी उनसे यही कहते हैं कि भैया हमें भी पता नहीं चल रहा है। तो एक बार प्रेम से कहो ना जी, क्या बोलेंगे हम? आ तो बहुत रही है लेकिन जा कहाँ रही है ये बता। क्योंकि हम यही गलती करते हैं कि हम माया को भजते हैं लेकिन माधव को नहीं भजते। जिस दिन माधव के साथ माया को भजोगे, माया का यहाँ पे देखो, माया शब्द का अर्थ एक संपत्ति से भी होता है और माया शब्द का अर्थ लक्ष्मी से भी होता है। तो जब तक आप माधव को नहीं भजोगे तो माधव के बिना माया यानी कि लक्ष्मी आने वाली नहीं है। तो आज परीक्षित ने जो मुकुट पहना वो सोने का था। अब प्रश्न उठता है कि वो मुकुट क्या चोरी का था, क्या लूटपाट का था? तो हाँ भैया, ये जो मुकुट था वो जरासंध का था, और जरासंध के मुकुट को परीक्षित के जो पूर्व दादा थे पांडव लोग, वे जीत करके लेकर आए थे, और जरासंध बड़ा दुष्ट आदमी था। इसलिए परीक्षित ने उसको सोने में जगह दे दी, और सोने में जगह देने का मतलब अपने माथे पे बिठाना। तो तुरंत कलयुग परीक्षित के माथे पर बैठ गया और परीक्षित से एक बड़ा भारी अपराध करवा दिया। क्या? बोले एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डलवा दिया, शमीक नाम के ऋषि से। और जब शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला परीक्षित ने और अपने घर चले गए, तब शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि ने जब अपने पिता के गले में सर्प देखा तो पूछा कि भैया ये किसने किया? तो वहां पे कुछ उस संत के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि परीक्षित आए थे, आपके पिताजी शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे और आकर के परीक्षित ने आपके पिताजी से जल की याचना करी, लेकिन वो समाधि में थे, वो जान नहीं पाए कि कौन आया कौन नहीं आया। तो परीक्षित के माथे पर कलयुग बैठ गया, तो वो ये सत्य असत्य का बोध नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि ये समाधि में बैठे हैं। परीक्षित ने सोचा कि ये ढोंग कर रहे हैं, और इन्होंने देखा है कि मैं आया हूं। परीक्षित स्वयं
तब भी ये मेरा सत्कार नहीं कर रहे, तो पास में एक मरा हुआ सर्प था, गले में डाल दिया और अपने राज को निकल गए। जब उस समीक ऋषि के पुत्र ने आकर देखा कि पिता के गले में सर्प डला, पता किया, बोले परीक्षित ने डाला, तो तुरंत कमंडल से हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया परीक्षित को कि परीक्षित, जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, यही सर्प और इसका जो पूर्वज है तक्षक सर्प, वो आज के 7वें दिन बाद, आज से ठीक 7 दिन बाद परीक्षित तुम्हें डसेगा और उसी सर्प के डंसन से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित घर आए, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। जब समीक ऋषि की समाधि खुली, बोला कि क्या हुआ, तो समीक ऋषि के एक शिष्य ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी और आपके पुत्र ने श्राप दे दिया। तो तुरंत पुत्र को बुला करके समीक ऋषि ने कहा कि बेटा, कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे किसी कारणवश ही परीक्षित ने ऐसा किया होगा और तुमने श्राप दे दिया। तो उसी समय से उन समीक ऋषि ने ब्राह्मणों को श्राप देने का जो वरदान था वो छीन लिया था। पहले के समय में महाराज ब्राह्मण जो श्राप दे दे तो समझना कि फिर वो श्राप फलीभूत होता ही था। तो उन्हीं समीक ऋषि ने अपने बेटे के श्राप को जब देखा कि इसने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया, उसी क्षण से उन्होंने कहा कि आज से मैं ये जो वरदान ब्राह्मणों को है, ये कभी भी किसी को श्राप दे देंगे तो वह वरदान उन समीक ऋषि ने वापस छीन लिया। सोचो, यदि वो ये नहीं करते तो आज के समय पे यदि जजमान ने दक्षिणा ठीक नहीं दी, अगर ठीक दी तो ठीक ठाक है, और ठीक नहीं दी तो तुरंत कमंडल से जल लेकर के ले। तो ये बड़ा भारी गुण था ब्राह्मणों में, और इस गुण का उपयोग कम करके इस गुण का दुरुपयोग ब्राह्मण करने लगे। तो समीक ऋषि ने उस वरदान वापस ले लिया और एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, बोले जा भैया, जाए करके परीक्षित को बताए दे कि वो 7 दिन बाद मरने वालों हैं। तो परीक्षित के घर पर वो गौरमुख नाम का शिष्य आया, आकर के उसने परीक्षित को सूचना दी। और आज जब परीक्षित ने सुना ये, तो महाराज नगर में ढिंढोरे पिटवा दिए, अपने महल में गया। महल में जाकर के अब देखो, जिस व्यक्ति को मरने का श्राप मिल जाए और वो इतना धूमधाम से उसका उत्सव मनाए, ऐसा होता है क्या? अब हमें कोई कह दे कि महाराज तुम 7 दिन बाद निकलने वाले हो, तो टेंशन के मारे हम 7 दिन से पहले ही निकल जाएंगे, 7 दिन तो हम देखेंगे ही। तो एक सुंदर सी उत्सव के रूप में दोनों हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरी को सजवा दिया परीक्षित ने। और परीक्षित की पत्नी ने पूछा कि महाराज, आज आप ये दोनों नगरियों को क्यों सजवा रहे हो, क्यों ढोल नगाड़े बजवा रहे हो, कुछ विशेष? तो परीक्षित ने अपनी पत्नी से बड़ी सुंदर बात कही, बड़े ध्यान से सुनना मैया। क्या कहा? परीक्षित कहता है अपनी पत्नी से कि देवी, आज मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा एक ऐसा वचन तुम्हें बताने जा रहा हूं जिसपे आज तक कोई भरोसा नहीं कर पाया, और ये भरोसे करने लायक भी नहीं है। एक ऐसी बात तुम्हें बताने वाला हूं। क्या? बताओ ना। तो परीक्षित ने कहा कि देवी, आज मैं तुमसे ये स्पष्ट कह दूंगा, और स्पष्ट इसलिए कि आज से मैं 7 दिन पहले मर नहीं सकता, 7 दिन के भीतर भीतर में मर नहीं सकता। अब ये तो बड़ा अचंभा। उसकी पत्नी परीक्षित की हाथ जोड़ के बोलती है, स्वामी आप तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो, यहाँ एक क्षण का ठिकाना नहीं, और तुम गारंटी ले रहे हो 7 दिन की, 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। परीक्षित से जब ये पूछा तो परीक्षित ने कहा कि देखो देवी, मुझे एक ब्राह्मण के बालक ने श्राप दिया है, और ये श्राप नहीं है, मेरे लिए वरदान है। वरदान कैसे? अब आपसे कोई आपकी गर्दन पर तलवार रख दे और कहे कि अब आप कुछ देर बाद आपका राम नाम सत्य होने वाला है, तो आप उसको ये कहोगे ना कि तुमने बहुत अच्छी काम करो है, बहुत अच्छी तलवार मेरे गर्दन पर रखी, ले भैया रगड़ दे, ये तो हम नहीं कहेंगे ना। लेकिन परीक्षित ने उस श्राप को वरदान के रूप में ग्रहण किया और कहा कि आज से ये 7 दिन मुझे मिल गए हैं मेरे जीवन को सुधारने के लिए, क्योंकि मुझे कोई पता थोड़ी ना था कि मैं एक कदम बढ़ाऊं और दूसरा कदम बढ़ाने से पहले ही मुझे मृत्यु आ जाए, क्योंकि ये क्षणभंगुर जीवन की कलिका है।
और कल प्रातः को जाने के लिए न खिले। हाँ? तो परीक्षित ने बड़ा आश्चर्य कहा और उसकी पत्नी से इतना कह करके अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और बिठा करके परीक्षित निकल पड़े वन की ओर और कहा कि अब तो मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा ये 7 दिन तक, और ये 7 दिन ही मिले हैं मुझे, जितना मैं अपने जीवन को सुधार सकूं सुधारूंगा। तो परीक्षित, हम भी परीक्षित ही हैं, एक वही परीक्षित नहीं था, हम भी एक परीक्षित ही हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी भगवान ने 7 दिन ही दिए हैं। ये 7 दिन में ही अपनी मृत्यु को हमें सुधारना है। परीक्षित जब घर से बाहर गया, जंगल में गया, वन में गया, तो महाराज उसने एक लोटा भी अपने साथ नहीं रखा था। और हम जब कहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा में तो 10 दिन पहले से 10 जोड़ी कपड़े प्रेस करके बैग में रख देंगे। वहां के बाद बोले वहां गारंटी नहीं बोतल मिली कि नहीं मिली, एक अच्छी ठंडी जिसमें ठंडा पानी ठंडा दे, गर्म पानी गर्म रहे, वैसी बोतल रख लेंगे। उसके बाद में बोले साबुन अच्छी वाली, सबसे अच्छी साबुन कौन सी होती है? कौ को पता है? ना है, चलो ठीक है। सबसे अच्छी साबुन रखेंगे, सबसे अच्छा निरमा, सबसे अच्छे शैम्पू और सुंदर सुंदर सा सुगंधित तेल, और वाके बाद में परफ्यूम, ये सब हम बैग में लाद लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान के दर्शन करने को जा रहे हैं। तो भगवान भी सोचता है कि वाह दर्शन करैया, तो से मेरी माया तो छूट नहीं रही, तो तू वह माया को लपेट कर मेरे दर्शन करवे के ताई आयो है, तो तू वह माया में उलझो रहेगा, मेरो दर्शन तो को होवे ही ना है। और यही होता है, वहां जाते हैं तीर्थ में तो महाराज कहीं बैग संभालने में समय निकल रहा है, कहीं कपड़े सुखा के धुल के सुखाने में समय निकल रहा है, कहीं अब बाल उलझ गए भैया तो बालों को सुलझाने में दोपहर हो गई, ठाकुर जी का मंदिर भी बंद हो गया। हाँ जी कि ना जी, ऐसा होता है कि नहीं है? अरे बोल लो। तो जिस माया को छोड़कर हम माया, अब देखो भगवान के पास में जब हम जाएं तो हमें संसार की माया को वास्तव में छोड़कर जाना चाहिए। लेकिन उसी माया की गठरी बैग में बांधकर माथे पे रखकर चलो भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले वृंदावन जा रहे हैं। अब धर्मशाला नहीं मिली रुकवे के ताई, तो फिर बोले भैया यह बैग में जो कपड़ा रखे ना, लंबी लंबी चुनरी, लंबे लंबे साल, इन्हीं को बिछा लो रोड पे। अब रोड पे बिछा लिए, सो गए। अब एक टेंशन दूसरी जुड़ गई, बोले ये बैग कोई चलता फिरता उठा के ले गया तो हमारा तो देखो भगवान के द्वार पर यदि आप जाओ तो संसार की माया को त्याग कर तो जाना पड़ेगा। लेकिन देखो परीक्षित ने एक लोटा चम्मच भी अपने साथ नहीं ली और निकल पड़ा, और हम हैं जो महाराज, अब वो तो ज्यादा तो नहीं, आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से हम जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं। तो प्रेम से बोल दो ना जी, क्या बोलेंगे?